एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज स्टॉकिंग यू एंड वाई। कौन आपको स्टॉक करता है और क्यों करता है। ओके ये कोई भी पर्सन हो सकता है, आपकी सराउंडिंग में या सर्कल में या आपकी फैमिली में भी हो सकता है। तो प्लीज ओपन माइंड होके रीडिंग देखिएगा। तो ये जर्नल है, कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी। हम पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं या कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी इस रीडिंग के थ्रू एक्सचेंज हो जाए और रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रेजोनेट और मैच करे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन, उसके ट्रेड एंड साइन क्या हैं, और अगर तो आप गेस कर लें, पहचान लें, तो हम रीज़न जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं कौन है वो लोग या कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स को स्टॉक करता है। प्लीज़ मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को स्टॉक करते हैं। प्लीज़ मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को स्टॉक करते हैं। प्लीज़ मुझे उनके ट्रेड एंड साइन बताएं, कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग। ओके यहाँ पे बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं, हम इतने कार्ड नहीं ले सकते। ओके 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ओके आजकल 3 ऑफ पेंटिकल्स हर रीडिंग में आ रहा है। मैंने कल भी रीडिंग अपलोड की थी, वरना शायद आज भी की है। कोई ऑफिस का पर्सन है आपका, कोई 3 का ग्रुप है, कोई बिजनेस पार्टनर है आपके, या आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या थर्ड पार्टी खुद आपके ऊपर नज़र रखती है, ये आपके ऑफिस कलीग में साथ होंगे, मे बी शायद। ओके सेम ऑफिस में काम करते हैं। देखते हैं और कौन है वो पर्सन, कौन है वो। मुझे तो कोई वर्क प्लेस का इंसान लग रहा है जहाँ आप काम करते हैं, या कोई। ओके नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ओके पेंटिकल्स की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो एक्शन करने में बहुत ढीला है। ऑफर तो आपको देने की कोशिश करता है, ऑफर भी है, वादे भी कर देता है, लेकिन एक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है। बहुत ढीला इंसान है, बहुत सोचों में रहता है। ऑफर के मामले में, एक्शन करने के मामले में बहुत ढीला है। ये जो कोई भी पर्सन है, इसके पास आपके लिए ऑफर तो रहती है, बातें तो होती हैं, कहता भी है, लेकिन एक्शन करते हुए आपने कभी इसको देखा नहीं होगा। और बताएं, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को स्टॉक करते हैं। ओके 2 कार्ड आ गए हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। और 2 नंबर, हाई प्रीस्टेस। ओ माय गॉड, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। अर्थ साइन और वाटर साइन में पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। बॉटम ऑफ द डेक भी चेक कर लेते हैं। ओके 7 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। फायर साइन छोड़ के सारे साइन हैं। ओके ये आप भी हो सकते हैं या ये पर्सन भी हो सकता है। कौन है वो पर्सन जो आपको स्टॉक करता है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, ये कोई ऑफिस का पर्सन हो सकता है, ये आपका कोई फैमिली पर्सन भी हो सकता है, बिकॉज 10 ऑफ कप्स आया है। तो ये आपके पार्टनर हो सकता है, आप साथ मिलके काम करते हो, सेम ऑफिस, सेम डेजिग्नेशन पे हो। ओके और पार्टनरशिप आपकी उनके साथ है। ओके या तो आपको ऑलरेडी पता है कि आप थर्ड पार्टी में हो, या आपको नहीं पता, मे बी आपको शायद बाद में पता चला हो कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके पार्टनर की तरफ से। नाइट ऑफ पेंटिकल से मैंने पहले कर दिया, ये पर्सन एक्शन नहीं लेता है, ऑफर
एक्शन इस पर्सन के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने आपको कोई वादा किया, कोई गिफ्ट किया, और जो जो ऑफर भी है ना, वो इतनी पेटी सी ऑफर है पार्टनरशिप करने के लिए। स्मॉल सा एक वन पेंटिकल है, एक कॉल कर ली, आपको कहीं घुमाने ले गए, कुछ कर लिए, तो जो ऑफर भी है ना, जो इतनी छोटी सी ऑफर भी है, उसमें भी ये पर्सन एक्शन करने में बहुत सोचता है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है, या तो ये ऑलरेडी मैरिड पर्सन है, इनकी खुद की फैमिली है, या ये ऑलरेडी आपके स्पाउस हो सकते हैं, आप ही के साथ मैरिड हैं। नहीं है तो इन्होंने आपको फैमिली का वादा किया हुआ था, फैमिली सेटलमेंट कमिटमेंट के लिए वादा किया हुआ था। ये पर्सन हो सकता है यही एक्शन नहीं लेते, ये आपको कमिटमेंट तो दिया, इन्होंने वादा तो किया कि हाँ ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको परफेक्ट पार्टनर के तौर पे चाहते हैं, हाँ हमारा फ्यूचर में कुछ ना कुछ सेटलमेंट होगा, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। मे बी ये आपको बहुत इंट्यूटिव मानते हैं, आप इनसे साइलेंस हैं। ये जो भी पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है बहुत साइलेंट है। हो सकता है ये खुद भी काफी इंट्यूटिव पर्सन हो, ये खुद भी इस समय काफी साइलेंस हो गए हैं, क्योंकि एक्शन ये कर नहीं सकते, पार्टनरशिप है नहीं। ये पर्सन भी काफी साइलेंस है, या आप भी हाई प्रीस्टेस से काफी साइलेंट हो सकते हो, या तो ये आपको इस तरीके से देख रहे हैं, या इनकी खुद की एनर्जी इसी तरीके से है। इंट्यूशन पावर इनकी हाई हो सकती है, या ये आपकी इंट्यूशन पावर को काफी हाई मानते हैं। आपकी साइलेंस से डर रहे हैं। खुद साइलेंस इसलिए है क्योंकि जो वादे किए थे उनमें ये कभी एक्शन नहीं कर सकते हैं, ऊपर से थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। ओके, इसलिए ये बिल्कुल चुप है, खामोश है, कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे। हो सकता है आपको गोस्ट कर दिया है, हो सकता है आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया है, इस तरीके की बात हो सकती है। आपको बेहतर पता होगा आपकी सिचुएशन से ये कौन पर्सन है, जिससे मे बी अब आप भी साइलेंस हो गए हो, खामोश हो गए हो। इनको शायद लगता है कि आप टैरो रीडिंग करवाते हो, या टैरो रीडिंग बहुत देखते हो इनके लिए, या इन्होंने आपकी टैरो रीडिंग करवाई है कभी ना कभी, ऐसा भी हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूं तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। फीलिंग्स छुपाता है ये पर्सन, हाइड करता है, छुपा के रखता है। ओके, गायब हो जाता है, कुछ ना कुछ ये हाइड कर रहे हैं आपसे, अभी भी झूठ बोल रहे हैं। या तो इन्होंने, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिन्होंने आपको चीट किया है, अभी कुछ दिन पहले हो सकता है आपको पता चला हो, या पास्ट में किया हो, चीट किया है, धोखा दिया है, फरेब किया है, अपने बारे में कुछ छुपाया है इन्होंने। हो सकता है थर्ड पार्टी छुपाई हो, ठीक है, अपने एक्शन को छुपाया हो, ऑफर छुपाई हो, ये भी हो सकता है। और ये एकदम से गायब हो गए आपकी लाइफ से, ठीक है, या तो ऑलरेडी आपके सामने ये रिवील हुआ इसलिए अब आप साइलेंस हो गए हो। इस पर्सन की चीटिंग आपके सामने आ गई, धोखा फरेब सामने आ गया। ये पर्सन आपके सामने डुअल फेस पर्सनालिटी करके रखता है, अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपाता है। अभी भी ये कुछ ना कुछ आपसे छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग को छुपा रहे हैं कि आपके साथ पार्टनरशिप अभी भी करना चाहते हैं, भले थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। ये कहीं ना कहीं अपनी फैमिली आपके साथ सोचते हैं, सेटलमेंट को सोचते हैं, आपकी साइलेंस से बहुत ज्यादा डर रहे हैं, आपकी रिजर्वेशन को बहुत ज्यादा डर रहे हैं। ये फीलिंग ये छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, और ये आपको बिल्कुल अपोजिट दिखा रहे होंगे कि इनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा, आप चाहे चुप रहो, आप चाहे कुछ भी करो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ये कोई मस्कुलाइन पर्सन हो सकता है, बिकॉज सारे में ही मेल दिख रहा है, और हाई प्रीस्टेस में फीमेल की एनर्जी आ रही है, तो मे बी फेमिनाइन एनर्जी आप हो सकते हो। और यहाँ पे सारे कार्ड में, मोस्ट ऑफ द सारे कार्ड में मस्कुलाइन एनर्जी है, तो कोई मेल पर्सन हो सकता है जो आपके सामने अभी भी अपनी फीलिंग को बहुत होल्ड और कंट्रोल कर रहा है, अपने आप को हाइड कर रहा है, अपनी फीलिंग को हाइड कर रहा है, और अभी भी कहीं ना कहीं ये आपको धोखा दे रहे हैं। ये चीज बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। शायद आपको पता हो, शायद आपके सामने रिवील हो गया हो, और शायद अभी भी आपको ये बात पता ही ना हो कि ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट या आपको जो छोड़ के गए हैं, ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में जरूर है। ओके, किसी ना किसी से इनकी पार्टनरशिप चल रही है। चलिए, अगर ये आपने गेस कर लिया है ये कौन पर्सन है, आपका इनसे क्या रिलेशन है, कैसे ताल्लुकात हैं, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि अगर ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, तो आखिर रीजन क्या है, क्या इंटेंशन है इनकी आपके ऊपर स्टॉक करने की। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन
क्या ये रीजन है जो ये पर्सन मेरे व्यूअर्स पे नजर, क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को स्टॉक करते हैं? प्लीज गिव मी द रीजन, क्या वो रीजन है? 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है, वो भी 3 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे। थर्ड पार्टी के चक्कर में इन्होंने काफी लेफ्ट आउट फील कराया है, आपको छोड़ के चले गए, ये आपको बहुत बुरी प्रॉब्लम में इन्होंने आपसे सारे बेनिफिट उठाए, हो सकता है फाइनेंशियल हेल्प आपसे ली, सपोर्ट आपसे लिया, अगर तो आप इनके पार्टनर थे तो इन्होंने हर तरीके से आपको ड्रेन कर लिया, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी और आपको छोड़ छाड़ के चले गए, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टनरशिप एक नई शुरू हो गई थी या ये अट्रैक्ट हो गए हैं। और मैं आपको बताऊं, ये अभी भी आपको स्टॉक इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपकी लाइफ को देखना चाहते हैं कि ये आपको लेफ्ट आउट छोड़ के गए तो आप कैसे स्ट्रगल कर रहे हो, कैसे अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हो, इस चीज को बहुत ज्यादा देख रहे हैं, क्योंकि इनको ये तो पता है कि आप काफी अकेले पड़ गए हो और जिस हालत में ये आपको छोड़ के गए थे वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अगर ये आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में गए हैं तो इनकी हालत बहुत खराब है। मैं आपको बता दूं, ये आपके साथ जिस तरीके से इन्होंने किया है, सेम थर्ड पार्टी ने अगर एज अ पर्सन है तो जिस भी वजह से आपको छोड़ के ये वहां गए थे या इनको जहां बेनिफिट दिखा ये वहां चले गए थे, चाहे वो करियर थी, फैमिली था, चाहे वो थर्ड पर्सन ही क्यों नहीं था, चाहे वो कुछ भी थी, वहां पे भी ये अकेले पड़ गए हैं। उन लोगों ने भी इनका साथ छोड़ दिया है, ये भी काफी लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, तो ये आज आपकी तकलीफ को समझ सकते हैं, वरना तो ये आपको देख रहे हैं कि आप किस तरीके से चीजों को मैनेज कर रहे हो इनके जाने के बाद। ये क्योंकि इनको पता तो है कि ये आपको किस कंडीशन में छोड़ के गए थे। शायद लास्ट टाइम जब आपको छोड़ के जा रहे थे तो आपने शायद इनसे कहा भी था कि मत जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन इन्होंने माना नहीं, इन्होंने किया वही जो इनको समझ में आया। ठीक है, आज ये जहां छोड़ के गए हैं तो ये भी काफी अकेले जूझ रहे हैं। क्यों आपको स्टॉक करते हैं? 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, वो भी नाइट ऑफ पेंटिकल के नीचे। एक्शन इन्होंने कभी नहीं किया, जब भी आपने इनसे एक्शन लेने के लिए बात कहा, ऑफर लेने की बात कही, कमिटमेंट या कुछ सीरियस बात करने की कोशिश की, इन्होंने आपके साथ लड़ाई झगड़े बहुत किए हैं। और रिसेंटली अभी भी शायद आप लोगों का जो ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट हुआ है या जो कुछ भी जैसा भी था, इन्होंने आपके साथ काफी लड़ाई झगड़े किए हैं। और ये पर्सन अभी भी आपको स्टॉक इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो लड़ाई करके इन्होंने आपके लिए कुछ ऑफर तो कभी किया नहीं, एक्शन इन्होंने लिया नहीं। इसकी बहुत बड़ी वजह इनकी खुद की फैमिली हो सकती है, इनकी फैमिली की टॉक्सिसिटी, इनकी फैमिली की पॉलिटिक्स। इनकी फैमिली जो है वो काफी पॉलिटिक्स में रहती है, बहुत ड्रामा और बहुत क्रियोस वाली फैमिली है, तो इनकी लाइफ में सुकून तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये आपसे आके लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी वजह कुछ और लोग भी हैं, यहाँ पे और लोगों का भी इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है। फैमिली इशू हो सकते हैं, इनकी लाइफ का जो पास्ट का मामला है वो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, शायद इन्होंने आपको बताया हो या नहीं, लेकिन है। अगर मैं प्रेजेंट टाइम की भी बात करूं तो ये आपकी तरफ ऑफर लेके आना तो चाहते हैं, बट इनकी फैमिली में बड़ा क्रियोस चल रहा है। थर्ड पार्टी अगर इनकी खुद की फैमिली है, इन्होंने शादी कर ली है, ऑलरेडी मैरिड है, तो भी थर्ड पार्टी जो आपकी मतलब फैमिली, इनकी फियोन्से है या जो भी इनकी वाइफ या स्पाउस है, उसके साथ चीजें मामला ठीक नहीं चल रही है, बहुत टॉक्सिक है, बहुत नेगेटिविटी है, सुकून बिल्कुल नहीं है, चाहे इनकी पेरेंट्स की फैमिली हो, चाहे इनकी खुद की फैमिली हो या इनके आसपास के जो भी लोग हैं, वो आजकल काफी लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। वरना तो ये आपको इसीलिए है कि ये ऑफर अगर आपको देना भी चाहे तो उसमें मूवमेंट इसीलिए नहीं आ पाती है क्योंकि उसकी बहुत बड़ी वजह 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। एक लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, सुकून नहीं है, बहुत क्रियोस है इनकी फैमिली में, बहुत क्रियोस है इनके आसपास। हर कोई इनके जब भी ये आपकी तरफ कोई एक्शन करने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई इनके ऊपर उंगली करने लगता है या इनको रोक लेता है। अगर मैं लिटरली कहूं तो इनको कोई रोक लेता है, और इसीलिए ये आपको स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, तो अगर ये आपसे लड़ झगड़ के गए हैं तो फिर इनको समझ नहीं आता कि अगर मैं अब ऑफर देना भी चाहूं तो मैं किस मुंह से जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आप तो हाई प्रीस्टेस से मुझे लग रहा है काफी स्ट्रगल कर रहे हो, काफी टफ टाइम से गुजर रहे हो आप, और यहाँ लग रहा है हाई प्रीस्टेस से अब आप साइलेंस हो गए हो। देख लीजिए 10 ऑफ कप्स के नीचे एम्प्रेस का कार्ड आया है, बिल्कुल क्लियर है, ये आपकी ग्रोथ को बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं। एम्प्रेस से आप इनकी लाइफ में एज अ सीक्रेट पार्टनर थे या आप इनकी लाइफ में एज अ गर्लफ्रेंड थे, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी है, बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, बट
एक फीमेल एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, तो ये आपके अंदर बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर के तौर पे ये आपको मानते तो हैं, इनको लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड, बहुत ही नर्चर, बहुत ही ब्यूटीफुल और अपनी ग्रोथ पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो आप। ओके, तो इनको बहुत अच्छा लगता है आपके साथ रहना, आपकी ब्यूटी को बहुत एडमायर करते हैं, आपकी ग्रोथ में इन्होंने आपको कहीं ना कहीं टेस्ट किया हुआ है कि आप जितने भी बुरे बुरे हालात में क्यों ना हो, कितने भी बुरे सर्कमस्टेंसेस आपके साथ क्यों ना हो, कितना भी डिफिकल्ट टफ टाइम क्यों ना हो, आप हमेशा अपनी ग्रोथ पे बहुत ध्यान देते हो। इस समय अगर मैं आपको देखूं तो आप काफी स्टेबिलिटी पे हो। अगर इन्होंने आपको फ्यूचर में पास्ट में अगर इन्होंने आपको काफी लेफ्ट आउट छोड़ के गए, काफी लड़ाई झगड़ा करने के बाद गए, उसके बाद आपने जिस तरीके से अपनी ग्रोथ पे, अपनी सक्सेस पे, अपनी पीस के ऊपर काम किया है ना, वो ये बहुत ज्यादा स्टॉक करते हुए नजर आते हैं कि इस समय आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप अपनी हेल्थ पे, अपनी फिटनेस पे, अपनी फैमिली पे बहुत ज्यादा ग्रोथ पे देख रहे हैं, आप बैलेंस कर चुके हो, आप बहुत सुकून में हो, अकेले हो बट बहुत सुकून में हो। ओके, और यही चीज ये स्टॉक करते हुए नजर में आते हैं, और ये चीज देख के आपके अंदर इनको अपनी तरफ का आसपास के लोग ना, जब नेगेटिविटी इनकी तरफ, टॉक्सिसिटी करते हैं और लड़ाई झगड़ा इनकी तरफ होता है ना, तो ये सुकून के नाम पे सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर इनकी नजर रहती है, आपकी ब्यूटी पे नजर रहती है। इनको लगता है कि एज अ पार्टनर आप इनकी लाइफ में जैसे भी थे, चाहे सीक्रेट लवर के तौर पे थे, कमिटमेंट नहीं थी, छुपाया हुआ मामला था, या आप इनकी गर्लफ्रेंड थे, तो इनको अब महसूस होता है कि बिल्कुल परफेक्ट मामला था, कि अगर ये बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर था, कि काश मैंने इसके साथ फ्यूचर देखा होता, काश मैंने इसके लिए कोई एक्शन किया होता। तो ये चीज इनको बहुत समझ में आ रही है कि आप बहुत करेजियस हो, आप बहुत रिस्पेक्टफुल हो, और आप बहुत ही ज्यादा, आपके अंदर स्ट्रेंथ है जो इनके अंदर नहीं है। अगर आज इनको थर्ड पार्टी से मार पड़ रही है और उसने भी इनको छोड़ के चले गए हैं, या इनको फाइनेंशियल लॉस किसी तरीके का हो रहा है, हर कोई इनको कुछ ना कुछ तो इनके साथ जरूर हो रहा है जिसकी वजह से ये आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं। स्टॉक इंसान तभी करता है जब उसकी लाइफ में चीजें ठीक नहीं चल रही है। अगर तो उनकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होता तो अब तक वो आपको भूल गए होते। ऑब्वियस ही बात है, ये बहुत ही, अगर अब आप एम्प्रेस की सिचुएशन में हैं तो आप एम्प्रेस हैं, और एम्प्रेस को आप देखिए, ये इतनी कंफर्टेबल है, अपने थ्रोन पे बैठी हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको शायद बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा कि ये क्या कर रहे हैं, किसके साथ है, कहाँ है, बिकॉज आप मूव ऑन कर चुके हो। आप अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल करके आज अपने आप को बैलेंस करके कहीं पे एक पोजीशन पे आपने बैठाया है, तो आपको फर्क नहीं पड़ता। आप बहुत सेल्फ लव में हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर चुके हो, अपने करियर पे फोकस हो, अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाना चाहते हो, इन फालतू के झमेलों में नहीं पड़ना चाहते, इसीलिए आप साइलेंस हो, इसीलिए आप हाई प्रीस्टेस में हो। ओके, और ये आपकी ग्रोथ को, आपको इस तरीके की पोजीशन में देख के ये आप ख्याल सोच रहे हैं कि काश मैंने इसके साथ कुछ फ्यूचर सोचा होता, जो मैं इसके साथ फैमिली पर्सन, ये बिल्कुल आपको फैमिली मटेरियल की तरह देख रहे हैं। ओके, और ये इनके साथ जब खुद थर्ड पार्टी से मामला बिगड़ रहा है तो ये अपने आप को उस तरीके से संभाल नहीं पा रहे हैं जिस तरीके से आपने संभाला था, और ये चीज ये बहुत स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है आपको सोशल मीडिया से कहीं देख रहे हैं, कहीं पे आप बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट डालते हो, स्टोरीज डालते हो सकता है आप जिम विम जाते हो, कहीं फिटनेस वगैरह की कुछ वीडियोज अपलोड करते हो या कुछ करते हो, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। अगर तो आपने इनको ब्लॉक भी कर दिया है तो मे बी इन्होंने कोई फेक अकाउंट, कोई म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू या किसी के थ्रू इन्होंने आपको देखा है, कहीं से तो कुछ ये पता कर रहे हैं आपके बारे में, जहां से इनको पता चल रहा है कि आप इस समय सारी प्रॉब्लम से ओवरकम कर चुके हो, आप बहुत ही स्टेबल हो। इनको बिल्कुल नहीं लग रहा था कि आप इतनी जल्दी चीजों को ठीक कर लोगे। ओके, अगर मैं देखूं कि आपको ये क्यों स्टॉक करते हैं, तो फोर्थ कार्ड यहाँ पे फूल का आ रहा था, हाई प्रीस्टेस के नीचे। ये आपको इसलिए भी स्टॉक करते हैं क्योंकि आप बहुत ही गो विद द फ्लो में जा रहे हो। ऊपर से अगर मैं इनकी बात करूं तो ये आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, एक रिस्क लेना चाहते हैं। ओके, ये अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आप इतने रिजर्व और इतने साइलेंट और इतने रिएक्शन नहीं दे रहे हो कि इनको अब आपके ऊपर समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे आपको कांटेक्ट करें, कैसे आपके बारे में पता करें।
थोड़ा बहुत तो पता चल रहा है, लेकिन ज्यादा डिटेल में पता नहीं सकता है कि आपने इनको सोशल मीडिया के थ्रू तो इनको बहुत कुछ पता चल रहा है, या फेक अकाउंट के थ्रू ये आपको कहीं से पता कुछ कर रहे हो किसी के थ्रू, लेकिन पर्सनल कांटेक्ट में आप बिल्कुल साइलेंस हो गए हो। नो डाउट आप हाई प्रीस्टेस में हो, ऑब्जर्व सब कुछ कर रहे हो, आप बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहे हो, बट ये आपकी तरफ एक रिस्क टेकिंग लेना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी रिस्क होगी, बट ये एक रिस्क टेकिंग जरूर करेंगे। तो ये आपकी साइलेंस का हटने का वेट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप अपनी साइलेंस को कहीं तोड़ो, कोई साइन दो, तो ये आपकी तरफ कोई रिस्क करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूं तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था ऊपर इनके ट्रेड एंड साइन में, और नीचे रीजन में आया है मैजिशियन। ओके, ये कुछ ना कुछ आपके साथ इनके मन में अभी प्लानिंग चल रही है। मैं आपको सही बता दूं, ये आपको बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं, आपके बारे में चीजों को देख रहे हैं, आपकी तरफ से साइन और रिएक्शन को नोटिस कर रहे हैं। मैजिशियन कार्ड है, ये हैं तो बड़े दिमाग खोर, दिमाग में खुराफात है इनके। अगर मैं अभी भी कहूं तो ये अभी भी आपके सामने मैनिपुलेशन माइंड गेम्स करेंगे। ये आपको बहुत तगड़े से मैनिफेस्ट करते हुए जान रहे हैं। आप हाई प्रीस्टेस में हैं तो आप इनकी एनर्जी को इंट्यूट कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं एक रेस्टलेस सा फील हो रहा होगा, आपको इनकी याद बहुत आ रही होगी, आप इनके बारे में ना चाहते हुए भी बहुत ज्यादा सोच रहे होगे। वो इसीलिए है क्योंकि ये बहुत मैनिफेस्ट करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये अपनी तरफ आपको पुल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कुछ ना बोले, आप ही कुछ ना कुछ बोल दें। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो ये आपको बिल्कुल क्लियर मान लूं कि आप, ये अभी प्लानिंग चल रही है इनकी। ये आपके सामने इस तरीके से अभी ये जो छुपे छुपे घूम रहे हैं ना, ये अपने आप को हाइड कर रहे हैं, बिल्कुल भी आपके सामने नहीं आ रहे, बिल्कुल भी कहीं जाहिर नहीं करना चाहते कि ये आपको स्टॉक करते हैं या आपके ऊपर नजर रखते हैं। ये बिल्कुल आपको इस तरीके से दिखा रहे होंगे कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई मतलब नहीं है कि अब आप अपनी लाइफ में क्या है। ये बिल्कुल आपको छोड़ चुके हैं, ये बिल्कुल आपको बताना नहीं चाहते। ये बहुत साइलेंटली छुप के ये इसलिए रह रहे हैं क्योंकि ये अभी प्लानिंग कर रहे हैं। ये आपके सामने क्या बोले, कैसे आपके सामने रिस्क, ये दोबारा आपके सामने रिस्क टेकिंग करें, आपसे चांस कैसे मांगा जाए, आपके सामने कैसे आया जाए, ये इसकी प्लानिंग चल रही है। अभी प्लॉटिंग ये करेंगे, तो ये ऑन द प्रोसेस है अपनी प्लानिंग के, और ये कुछ ना कुछ तगड़ा आपके साथ सामने आपके कुछ स्टोरी प्लॉट करेंगे कि जिससे कि आप इनको दोबारा से चांस दे दें। क्योंकि इनको लग रहा है कि आपकी जो साइलेंस है ना, उससे ये डर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप इतने साइलेंट हो गए हो कि ये अभी इनको मामला सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको क्यों स्टॉक कर रहे हैं? क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, इनको चांस चाहिए आपके साथ ये फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं, परफेक्ट पार्टनर के तौर पे देख रहे हैं, लड़ाई झगड़ा खत्म करना चाहते हैं। अगर इनकी तरफ काफी लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो इनको आपकी तरह सुकून में आना है, इसके लिए ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। बॉल लेफ्ट आउट फील कर रहे थे, सबने इनका साथ छोड़ दिया, तो ये आपके साथ होना चाहते हैं। इनको लगता है कि देख लो, हर कोई मेरा साथ छोड़ गया, इस समय ये भी मेरे पास नहीं है, तो मेरी लाइफ में तो कोई सुकून ही नहीं है। तो ये किसी ना किसी तरीके से कुछ भी करेंगे, हर वो हथकंडे अपनाना चाहते हैं कि जिससे कि आप इनकी लाइफ में दोबारा से कांटेक्ट में आ जाएं। ओके, और मुझे लग रहा है आजकल मैं जितनी रीडिंग कर रही हूँ सब में सेम यही चीज निकल के आ रही है कि सामने वाला पर्सन आपको अपने कांटेक्ट में लाना चाहता है हर हालत में। तो मेरे सारे व्यूअर सेम ही होते हैं, वही सेम व्यूअर होते हैं, इसलिए लग रहा है कि एनर्जी सेम इंट्यूट है। बहुत लोगों के जो लोग हैं, ये पार्टनर हैं, जो लोग भी हैं, वो अभी प्रोसेस में ही हैं, अभी लोगों को कांटेक्ट नहीं हुआ है, आप लोगों को लोगों का कॉल मैसेज अभी आया नहीं है, कोई साइन मिला नहीं है, क्योंकि अभी भी प्रोसेस में है। इसका मतलब बहुत लोगों का भी रीयूनियन रिकंसिलेशन हो नहीं रहा है। ओके, बहुत टाइम लगा रहे हैं ये लोग आपकी तरफ आने में, और ये चीज कंटिन्यू है, क्योंकि आप कोई भी रीडिंग मेरी उठा के देख लीजिए, ज्यादातर कंक्लूजन यही निकल के आ रहा है, सेम। इसका मतलब एनर्जी सेम है, स्टेगनेंट है और रुकी हुई है, क्योंकि प्रोसेस में आपके लोग हैं या वो हैं कि वो कैसे आपको कांटेक्ट करें। या तो आप बहुत ज्यादा खामोश हो गए हो, साइलेंट हो गए हो, ब्लॉक कर दिया है, बहुत हाई बाउंड्री क्रिएट कर दी है, क्या ये लोग आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं।
इसीलिए रीडिंग की एनर्जी सेम आ रही है। ओके, तो अगर आपको लगता है यही वो पर्सन है, आपने पहचान लिया है और यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये आपको स्टॉक कर रहे होंगे, आपको भी पता है, आप इंट्यूट कर सकते हो बिकॉज आप हाई प्रीस्टेस हो, तो हम इन रीजन को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। ओके, लेफ्ट आउट इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि आपने इनको अपनी लाइफ से हटा दिया है। ओके, आपने इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है, आपने इनको अपनी लाइफ से बिल्कुल डिटैच कर दिया है, बिल्कुल शटअप कॉल दे दी है, और आप इनकी लाइफ को अब आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हो, अपने काम करते हुए नजर आ रहे हो, जो कि एम्प्रेस और हाई प्रीस्टेस से बिल्कुल मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ओके, तो ये काफी लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, भले इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी, फोर पार्टी थी या कोई भी थी, आपको पता था नहीं पता था, लेकिन आपका छोड़ के इनको चला जाना, आपको इनको अपनी लाइफ से हटा देना, इनको ये लग रहा है कि चाहे मैंने कितनी भी गलती की थी, लेकिन आपका इनको अपनी लाइफ से भगा देना, इनको लग रहा है कि आपने इनका साथ छोड़ दिया है, ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, इनको लग रहा है कि मेरा बहुत टफ टाइम चल रहा है, सबने मेरा साथ तो छोड़ा ही छोड़ा, इन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया, तो ये कहीं ना कहीं आपको स्टॉक इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका इनको छोड़ देना इनको बहुत बड़ा झटका लग रहा है कि ये काफी अकेले पड़ गए हैं और काफी बुरे टाइम में फंस गए हैं। ओके, ये वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है, ये आपको इसलिए भी स्टॉक कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने शायद आपको लेफ्ट आउट छोड़ दिया है और ये अपने आप को बहुत साइलेंट हो गए हैं और ये अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए, इन्होंने जानबूझ के ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया कि आप इनकी लाइफ से चले जाएं या ये आपकी लाइफ से जा सके, ऐसा भी हो सकता है। बहुत लोग होते हैं भाई, खुद ही धक्का मार के पहले बाहर निकालते हैं, फिर नजरें टिकाए रहते हैं कि देखें अगला आदमी क्या कर रहा है ना, ऐसे भी लोग होते हैं। चलिए, यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स क्यों आया है, बट मुझे लग रहा है आपने, इन्होंने जो भी गलती की वो थी, लेकिन आपने जब फैसला अपने हिसाब से लिया है ना, अभी तक तो ये जो कर रहे थे वो कर रहे थे, लेकिन जब आपने फैसला ले लिया कि आपको इनके साथ नहीं रहना और अब आपने इनको कह दिया कि जाओ, चले जाओ या चली जाओ, तो इनको लग रहा है कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है, मैं लेफ्ट आउट फील कर रहा हूं और बुरा लग रहा है इनको। ठीक है, 5 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करेंगे, रीजन में 5 ऑफ वैंड्स क्यों आया है, व्हाई दिस पर्सन इज टॉकिंग टू माय व्यूअर्स में, रीजन में 5 ऑफ वैंड्स क्यों आया है, ये किस बात का लड़ाई झगड़ा है, किस बात का लड़ाई झगड़ा है। ओके, यहाँ पे 3 कार्ड आ रहे हैं, ओके, लड़ाई झगड़ा है, देखिए 3 कार्ड आ रहे हैं, लेने को तो अब मैं ले सकती हूँ, 4 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स एंड द मून कार्ड, मेजर अरकाना। 5 ऑफ वैंड्स को एक लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट और बहुत सारे फड्डो जो हो रहे हैं इनकी लाइफ में, उसको क्लैरिफाई 3 कार्ड कर रहे हैं, दैट इज 4 ऑफ 11 की एनर्जी है, प्रपोजल है, रीयूनियन का ही कार्ड है, पार्टनरशिप, प्रपोजल, डेट का कार्ड है, बट साथ में मून कार्ड भी आया है जो पाइसिस की एनर्जी है, एक इनसिक्योरिटी और एक डाउटफुल सिचुएशन को क्रिएट कर रहा है। अब अगर ये लड़ाई झगड़ा करके गए थे और अब अगर ये रीयूनियन करना चाहते हैं, ये इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हैं, ये चाह के भी अलग नहीं हो पा रहे हैं, भले इन्होंने कोशिश की, भले इन्होंने कुछ भी किया हो, पर इनको लगता है कि आपका और इनका कनेक्शन टूट नहीं सकता, आपके साथ जो बॉन्ड है, आपके साथ जो रिलेशन इनका था, वो किसी और के साथ बिल्ड हो नहीं पा रहा है, चाहे इनकी लाइफ में कोई और हो गया हो, चाहे इन्होंने शादी कर क्यों नहीं ली हो। ठीक है, ये आपके साथ शादी, कमिटमेंट, प्रपोजल, इस सब को बहुत देखते हैं, रियूनियन, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, बट मन में एक इनसिक्योरिटी और डाउटफुल सिचुएशन भी है। वो क्यों है, एक तो आपसे लड़ाई झगड़ा करके गए थे, ठीक है, तो अब इनका मुंह नहीं बन रहा है कि ये आपकी तरफ किस तरीके से आए। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये आपके साथ रियूनियन, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं तो एक डाउटफुल सिचुएशन इस बात की भी है कि भाई लड़ाई होगी,
आप ऐसे ही तो इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, लड़ाई झगड़ा बहुत होगा। अगर तो ये आपके साथ रियूनियन रिकंसिलेशन करने आ भी रहे हैं तो इनको ये बात शायद पता है कि इनकी फैमिली में बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अगर इनकी फैमिली में पता चलता है कि ये आपकी तरफ आते हैं, भले ये मैरिड होंगे तो इनकी फैमिली सफर करेगी, इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड सफर करेंगे, बच्चे हैं तो वो सफर करेंगे। अगर ऐसा नहीं है, ये सिंगल हैं, तो इनकी फैमिली शायद इस रियूनियन के खिलाफ है। इनको ये पता है कि अगर मैं इसकी तरफ गया, मतलब आपके पार्टनर हैं या जो भी एक्स हैं, अगर ये आपकी तरफ रियूनियन रिकंसिलेशन के लिए गए, शादी प्रपोजल के लिए गए, तो सबसे बड़ा डाउट है कि पहले तो हमारी लड़ाई होगी, आप इनसे क्वेश्चन करोगे, फिर से लड़ाई झगड़ा होगा, एक आर्ग्यूमेंट तो होना पक्की ही है, जिसके जवाब इनको देने पड़ेंगे। ये इससे भी खौफ खा रहे हैं, प्लस इनको ये भी पता है कि मेरी फैमिली में भी अगर मैरिड हैं तो बवाल होगा, नहीं मैरिड हैं तो इनकी खुद की फैमिली में लड़ाई झगड़े होंगे, मे बी आपकी फैमिली इनको अब पसंद नहीं करती तो हो सकता है आप दोनों की फैमिली में लड़ाई होंगे, प्लस आप दोनों तो लड़ोगे। तो ये एक इनसिक्योरिटी और एक डाउटफुल मामला हो गया है कि रियूनियन करा कैसे जाए। अगर ये अब चाहते हैं तो इतना मामला इन्होंने गड़बड़ कर लिया है कि इनको ये पता है कि हमारी और इनकी भी होनी है, प्लस इस रियूनियन अगर होता है तो हमारे फैमिली में और टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी है, क्योंकि मेरे ख्याल से इनकी फैमिली शायद आपको पसंद नहीं करती या आपकी फैमिली इनको पसंद नहीं करती। कुछ तो मामला है आपको लेके, शायद इनके घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। अगर तो इन्होंने अपनी फैमिली में बात की है या जानती है आपकी इनकी फैमिली कहीं ना कहीं। एम्प्रेस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल। ओके, देखिए एम्प्रेस कार्ड, क्योंकि अब आप इतनी ग्रोथ में हैं, बैलेंस हो गए हैं, सब कुछ पीस में है, काम में है, और इनको लग रहा है कि मामला सेट हो सकता है, लेकिन इनको पता है कि आप ऐसे ही इस पोजीशन में नहीं आए, इसमें आपको बड़ी मेहनत लगी है, बहुत स्ट्रगल आपने देखा है, इन्होंने आपको बहुत टफ टाइम दिया और उससे निकल के आप आगे कहीं आए हो। 10 ऑफ स्वॉर्ड से इन्होंने आपको मल्टीपल टाइम धोखा दिया है, चीट किया है, बैक स्टैबिंग की है, ठीक है। और एस ऑफ पेंटिकल से ये आपकी तरफ कुछ ना कुछ सरप्राइज, कोई गिफ्ट, कोई सॉलिड कमिटमेंट चीज आपको ऑफर करना चाहते हैं। गिफ्ट एक्सचेंज कर सकते हैं, आपको कहीं ट्रैवल, शॉपिंग, या आपकी तरफ आ सकते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा मूवमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जो आपके लिए काफी सॉलिड कमिटमेंट, बिकॉज ये आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग अप करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इनको पता है कि इन्होंने आपको कई बार धोखा दिया है। 10 ऑफ सॉर्ड से आप बहुत हर्ट है इनकी तरफ से, और अब आप उस तरीके से मोहब्बत या बिलीव या किसी तरीके का ट्रस्ट आप इनके ऊपर नहीं करेंगे, ये बात भी ये क्लियरली जानते हैं, इसीलिए ये आपको स्टॉक करते हैं। ओके, फूल कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। फूल कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कंफ्यूजन है, क्रॉस रोड पे हैं, रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, आपकी साइलेंस से डर रहे हैं कि पता नहीं अब आप क्या करोगे, आप तो बिल्कुल चले गए हो और आपने अकेले ही स्ट्रगल किया है, इन्होंने जिस तरीके से आपको छोड़ा था, और अब आप स्टेबल हुए हो तो वो अपने दम पे हुए हो, आज आप कहीं हो तो वो अपने दम पे हो, उसमें इनका कहीं पे रोल है नहीं। अगर ये लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, ये रिस्क अगर उठाना चाहते हैं, दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपसे चांस मांगना चाहते हैं, तो अभी तो क्रॉस रोड पे हैं, बड़ा कंफ्यूजन माइंड है और ये बहुत ही कंफ्यूज्ड पर्सन है, इनको नहीं पता कि कैसे रिस्क टेकिंग करनी है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ अपने टर्म्स बहुत खराब कर लिए हैं। आपका ट्रस्ट गेन करना इतना इजी नहीं है इनके लिए। रिस्क टेकिंग कैसे करें नहीं पता, बिकॉज आप इतने साइलेंट हो, बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कह रहे हो, आपकी तरफ से एक तिनका भी नहीं हिल रहा, और इसी से इनको समझ नहीं आ रहा है, ये बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि अगर तो ये आपकी तरफ आना चाहें, अप्रोच करना चाहें या मामलात को बढ़ाना चाहें, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए इनको नहीं पता है। ओके, तो ये क्रॉस ऑफ रोड में है, अभी कंफ्यूजन इनके अंदर बहुत है। मैजिशियन कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वैंड्स। ओके,
बिल्कुल सेम वही बात मैंने आपसे मैजिशियन कार्ड से ही बोल दिया था कि अभी प्लानिंग चल रही है, प्लॉटिंग ये करेंगे, मैनिफेस्टेशन चल रहा है। अभी भी अप्रोच यही हो रहा है कि इसको इतना मैनिफेस्ट करो कि हो सकता है आप ही इनके पास आ जाएं या आप ही इनको कांटेक्ट कर दें अपनी चुप्पी तोड़ के। तो 3 ऑफ वैंड से ये दूर रह के आपके ऊपर स्टॉक करते हैं, आपको चेस कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कोई डिसीजन अगर ले रहे हैं, कोई थॉट इनके माइंड में है आपको लेके, जो कि फॉर श्योर है, कुछ सोच जरूर है, लेकिन एक डिले टैक्टिक्स है, एक पोस्टपोन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी प्लानिंग चल रही है। अभी सोच रहे हैं कि आपके सामने अगर रिस्क टेकिंग करूं तो मुझे क्या कहना है, क्या बोलना है, क्या बताना है, कैसे आपके जवाब देने हैं, कैसे आपको मनाना है, ये अभी प्रोसेस में है। जिस दिन ये प्लानिंग पूरी फिक्स हो जाएगी, इनके माइंड में सब सेटअप हो जाएगा, ये एक सही टाइम का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, ये एक उस चांस का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, वो साइन का वेट कर नजर आ रहे हैं। और तब तक के लिए ये आपको मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि हो सकेगा तो इनको करने की कुछ जरूरत ही ना पड़े, आप ही इनकी तरफ किसी ना किसी तरीके से कोई बहाना बन जाए, कोई सल्यूशन मिल जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी एक तरीका निकल आए, ऊपर वाला खुदा इनकी सुन ले और आप ही इनको कांटेक्ट कर ले, किसी भी वजह चाहे कुछ भी बन जाए, आप ही इनको कॉल टेक्स्ट मैसेज करके इनको चाहे हड़काई क्यों ना दें, लेकिन कर लें। ओके, तो अभी तो ये बिल्कुल इस मूड में नजर आ रहे हैं। तो कौन है वो पर्सन जो आपको स्टॉक कर रहे हैं? ये है वो पर्सन, उनके ट्रेड एंड साइन। और अगर तो आपने पहचान लिया है, जो कि पहचान ही लिया होगा, रीजन ये है वो रीजन जिसकी वजह से ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, और विद क्लैरिफिकेशन। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और रीडिंग में कुछ भी आपको पूछना है, कुछ जानकारी चाहिए, कुछ पूछना है, गाइडेंस की जरूरत है, कोई मन में डाउट है, तो उसके लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। मैं अवेलेबल हूँ सिंगल क्वेश्चन और डिटेल सेशन दोनों के लिए। जब भी आपको कंफर्टेबल हो आप तभी रीडिंग लीजिए, कोई फोर्सफुली नहीं है। ओके, तो रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा। 1111 का कार्ड आया था, पार्टनरशिप की बात बहुत है, रियूनियन की वाइब बहुत आ रही थी इस रीडिंग में, तो वो तो फुली तैयार है, लेकिन आपकी तरफ से मामले को बहुत लेके डाउट है, क्योंकि आप सिरे से गायब हैं। ओके, तो रीडिंग को 11 लिख के ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और अपने फैमिली फ्रेंड्स अगर जिनके पास ये प्रॉब्लम है और वो जानना चाहते हैं तो उनको भी इस रीडिंग को जरूर शेयर करें। जितना आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे इस रीडिंग की रीच बढ़ेगी, और हो सकता है बहुत लोगों को इसकी मदद भी हो जाए, और साथ में मेरी भी। ओके, तो अपना बेहद ख्याल रखें। लव